अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे x और y को सेपरेट करना है। तो देखें, ये जो लिखा हुआ है 2xy डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। ये आपका आ जाएगा फिर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1। अब इन दोनों का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1। अब 2y प्लस 1 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा x इंटू 2y प्लस 1 माइनस 2xy। अब ये जो x है ये आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2xy प्लस x माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1। अब ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 2y प्लस 1। अब ये जो डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें, 2y प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका आ जाएगा 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब अगर आप देखें तो x और y यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट, तो ये आपका आ जाएगा 2y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। अच्छा, अब 2 ये कांस्टेंट है, y की जब इंटीग्रेशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आप इस पर लगाएंगे पावर रूल। तो पावर रूल जब लगाएंगे तो यह आ जाएगा y पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, सिंपल y होगी, इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन। अब x की इंटीग्रेशन पे भी आप क्या करेंगे, पावर रूल आप अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, इन दोनों में अगर आप y कॉमन लें तो ये आ जाएगा y इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आएँ। ये आपका आ जाएगा फिर इन दोनों में से ना आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स। इन दोनों में से आप क्या करें, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लें, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर ले आएँ, मतलब कि x वाले एक तरफ ले जाएं और y वाले आप एक तरफ ले आएँ। ये आपका आ जाएगा फिर 1 माइनस वाई डी वाई। ये उसी तरह ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड करें, ठीक है। और ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें। और ये जो वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर दें, ये वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये माइनस आपका उसी तरह, और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब अगर आप देखें तो x और y यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। अगर ये सेपरेट हो चुके हैं, इसके बाद हमारा स्टेप ये होता है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा फिर 1 ओवर वाई स्क्वेयर माइनस वाई ओवर वाई स्क्वेयर, साथ क्या आ जाएगा, साथ आपका आ जाएगा डी वाई। राइट हैंड साइड पे आप क्या करें, इस माइनस को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये जो माइनस एक्स है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स, और 1 आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -1। तो इसको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया है। साथ ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आप इन दोनों के नीचे डिवाइड भी कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें। ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं वाई पावर -2 डी वाई माइनस, यहाँ पे एक y कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा 1 ओवर y, साथ क्या आ जाएगा डी वाई। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे, ये एक x इसके साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1 ओवर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
ये जो एक्स स्क्वायर नीचे है इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें, ये आ जाएगा एक्स पावर -2, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इस पे आप क्या करें, इस पे आप लगाएं पावर रूल। पावर रूल जब लगाएंगे ये आ जाएगा वाई पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 माइनस, इस पे आप लॉग वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो इसका डेरिवेटिव भी है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी नेचुरल लॉग वाई माइनस, सेम यहाँ पे भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, सॉरी इक्वल सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस, इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा एक्स पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपका आ जाएगा y पावर -1 ओवर -1 माइनस नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x -2 + 1, ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, और इसकी पावर होगी -1, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा -1 ओवर y माइनस नेचुरल लॉग y, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 ओवर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सीकेंट स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan y dy इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, स्टेप 1 में आप x और y को सेपरेट करेंगे। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप क्या करें, राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आपका आ जाएगा फिर सीकेंट स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy। अब x और y को आप सेपरेट करें। अच्छा, पहली चीज़ ये tan y इसको आप इधर डिवाइड कर दें, इस tan x को आप इधर डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x dx इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर y डिवाइडेड बाई tan y, साथ आ जाएगा dy। अब यहाँ पे अगर देखें तो x और y सेपरेट हो चुके हैं, सेपरेट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट हम करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर y डिवाइडेड बाई tan y dy। अच्छा, हम यहाँ पे दो फार्मूला यूज़ करेंगे। पहली चीज़ कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग f। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास जो tan x होता है या tan y अगर हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है सीकेंट स्क्वायर x। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये tan x लिखा हुआ है, tan का डेरिवेटिव नोमिनेटर में है, तो इस पर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये tan y लिखा हुआ है, y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी इस पे हम ये फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस पे जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा नेचुरल लॉग tan x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग tan y। अब आपने साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में लिखना है। तो पहली चीज़ ये देखें कि ये दोनों ना लॉग में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर आप कांस्टेंट जो है वो भी अगर लॉग में लिखेंगे तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगी, मतलब लॉग को फिर हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका आएगा नेचुरल लॉग tan x इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें नेचुरल लॉग c माइनस नेचुरल लॉग tan y, और इस पे आप लॉग वाली जो प्रॉपर्टी है कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग a ओवर b के। इस पे ये जो लिखा हुआ इस पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग c ओवर tan y, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल नेचुरल लॉग tan x। अब ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा tan x इज इक्वल टू c ओवर tan y, या आप इसको लिख सकते हैं tan x, ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें, tan x मल्टीप्लाई बाय tan y इज इक्वल टू c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सलूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो डी वाई और डी एक्स है ना,
इसको आपने कॉमन लेना है पहले, मतलब कि पहले आपने डी वाई और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखें, आप लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 2y² प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको आप इधर ले आएँ, इसको आप इधर ले जाएँ, यह आ जाएगा y माइनस 2y² इज इक्वल टू 2y ओवर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब इन दोनों में से आप डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स, यह आ जाएगा y माइनस 2y²। अच्छा जी, अब इसके बाद ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड करें, ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर डिवाइड करें, ये आपका आ जाएगा फिर 1 ओवर 2 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर y माइनस 2y² डी वाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो x और y आपके सेपरेट हो चुके हैं, सेपरेट करने के बाद हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, यहाँ से आप y कॉमन ले लें, यह आ जाएगा 1 माइनस 2y डी वाई, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो तो आसान है, मतलब कि नीचे आपका फंक्शन लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव ऊपर है, इस पे आप लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग 2 प्लस एक्स। फार्मूला हमने यूज़ किया है, अगर लिखा हो नीचे फंक्शन डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव हो, इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 1 माइनस 2y, इसको आप लिख सकते हैं a ओवर y प्लस b ओवर 1 माइनस 2y। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप y को 0 पुट करें इस y के अलावा, तो जब y को 0 पुट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 ओवर y, ये ओवरऑल आपकी ये टर्म बन जाएगी। अब इसी तरह अगर आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से आप इसको 0 पुट करें, यह आएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा फिर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2, y की वैल्यू ये आएगी। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप इसके अलावा जो फंक्शन आपका रह जाएगा ना वहाँ पे आप इसको लिखें, तो ये आपका आ जाएगा फिर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू सिंपल 2। तो b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आपके पास 2 आ जाएगी। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन था आपका वो बन जाएगा 1 ओवर y इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 ओवर y प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2y। यहाँ पे फिर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 ओवर y प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2y डी वाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है इस पे सिंपल आप क्या करेंगे, लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग y प्लस यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, इस पे भी आप लॉग वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन देखें नीचे आपका फंक्शन लिखा हुआ है 1 माइनस 2y, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से वो आपका आ जाएगा 0 माइनस 2, मतलब कि ये आ जाएगा -2, ऊपर क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम एक माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक -1 हम यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका ओवरऑल बनेगा नेचुरल लॉग y माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस 2y, ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग 2 प्लस एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको जस्ट आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये साथ आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा नेचुरल लॉग c। अब ये सारे लॉग वाले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है वो लॉग में ही लिखा है, तो ये आपका आएगा फिर नेचुरल लॉग 2 प्लस एक्स, इन दोनों पे आप वो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b वाली, ये आपका आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग y ओवर 1 माइनस 2y प्लस नेचुरल लॉग c। इसके बाद आप क्या करें, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a b, वो आप यहाँ पे यूज़ करें, वो आ जाएगा नेचुरल लॉग y c डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y, और यहाँ पे आपका आएगा नेचुरल लॉग 2 प्लस एक्स, लॉग ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू y ओवर c 1 माइनस 2y। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।